हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू द डिवाइन रेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है एंड आई होप वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल। मैम की वीडियो भी सबको क्लियर होगी। यस सोनी जी, वी विल स्पीक अ लिटिल लाउडर, डोंट वरी। सो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के लिए, दैट इज राइडर वेट टैरो डेक। टैरो में बहुत सारे डेक्स अवेलेबल होते हैं। देयर इज ओशो ज़ेन, देयर राइडर वेट और भी बहुत सारे होते हैं। सो दीज सेशंस विल बी रिलेटेड टू राइडर वेट। जो हमारे राइडर वेट के डेक है उनके बारे में हम एक बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, हम एक बेसिक कार्ड के मीनिंग समझेंगे एंड दीज सेशंस विल गो ऑन फॉर 5 days, जिसमें हम आज कल परसों यानी 8, 9, 10 देन 11, 12 का ऑफ रख के 13th एंड 14th। सो 5 days के ये सेशंस रहेंगे। किसी को कोई भी डाउट रहेगा आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, आप लोग कैमराज ऑन कीजिएगा। बट जब जब कॉन्सेप्ट चलेगा, मीनवाइल कॉन्सेप्ट के बीच में डाउट्स वी विल नॉट टेक। आपको डाउट है आप चैट कॉलम में लिखें, आप हैंड रेज करके रखें। आफ्टर द कॉन्सेप्ट वन बाय वन हम अनम्यूट करेंगे, डाउट पूछेंगे। जिसको जो डाउट है आप पूछ सकते हैं एंड आप अपना डाउट सिर्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड रखिएगा। जो मैम ने आज के दिन समझाया है उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है यू कैन आस्क। कोई कंफ्यूजन है आप मैम से पूछें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके डाउट्स भी सॉल्व हो एंड अच्छे से हम कॉन्सेप्ट को एक धीरे धीरे फ्लो में करते जाएं ताकि सबको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू रेकी ग्रैंड मास्टर एंड टैरो कार्ड रीडर आरती चड्डा मैम, जो आप सभी के साथ 5 days रहेंगे, ये सेशंस कंडक्ट करेंगे एंड इन ऑल 5 days मैम विल बी देयर टू हेल्प यू। यस, यू कैन मेक नोट्स। आप नोट्स अभी बना सकते हैं, आप लेटर ऑन बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो यू कैन डू दैट। सो लेट अस स्टार्ट एंड आप लोग प्लीज एक बार और कंफर्म कर दीजिए कि मैम का वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, देन मैम अभी सेशन स्टार्ट करेंगे। Yes, good evening everyone. My voice is clear? Okay, thank you. आज जिस डेक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सबसे पुराना, सबसे बेसिक जो हमारा डेक है, राइडर वेट का डेक है। सबसे ज्यादा प्रोफेशनल जो यूज करते हैं दैट इज राइडर वेट डेक। राइडर वेट डेक में क्या है कि हम इसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए, रीडिंग के लिए, प्रोफेशनल लेवल पर भी अगर हम इसे यूज करना चाहें तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इससे जो हमारी डे टू डे लाइफ की रीडिंग्स आती हैं वो भी बहुत एक्यूरेट रहती हैं। और इससे अगर हमें गाइडेंस लेना है, सेल्फ गाइडेंस, या दूसरों को हमें रेमेडीज देना है किसी चीज से रिलेटेड, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जब हम रीडिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमें उनको कुछ गाइडेंस देना होता है, कुछ काउंसलिंग करना होता है, कुछ रेमेडीज देना होता है। तो वो सब हम इन कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। काफी साल हो गए हैं। सबसे पुरानी जो हमारी डेक चल रही है वो राइडर वेट की ही है। पैमिला ने इसको इंट्रोड्यूस करा था और वेट ने इनको इलस्ट्रेट करा था। उसी के बेसिस पे ये हमारा राइडर वेट चलता है। अब इसमें हम आगे बात करेंगे कि ये है क्या, डेक होता क्या है, कार्ड्स होते क्या है। ये हमारा एक डिविनेशन टूल होता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, जिनसे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उसी तरह से राइडर वेट भी हमारे लिए एक टूल्स हैं, डिविनेशन टूल्स हैं। इसमें कुछ पिक्चर्स रहती हैं जिन पिक्चर्स को हम रीड करते हैं और ये हमें हेल्प करती हैं चीजों को सॉर्ट आउट करने में, अंडरस्टैंड करने में और रिजोल्व करने में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले डेक दिखाती हूँ कि हमारा डेक होता किस तरह का है। ये हमारा राइडर वेट का डेक है, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स। These are further divided into 2 sections, major arcana and minor arcana. अब मेजर अरकाना क्या होता है? अरकाना मीन्स सीक्रेट्स, इवेंट्स जो हमारी लाइफ में होते हैं, जो हमें अभी नहीं पता, बट हमारी लाइफ में होने वाली हैपनिंग्स, इवेंट्स जो हमारी लाइफ में होते हैं, जो चीजें हमारी लाइफ में घटती हैं, वो होते हैं अरकाना, ठीक है। तो मेजर अरकाना जो मेजरली हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट देते हैं वो होते हैं हमारे मेजर अरकाना। और माइनर अरकाना जो दूसरा पार्ट है, जो हमारी डे टू डे लाइफ की चीजों से हम रिलेट कर सकते हैं। मेजर में हम मेजर इंसिडेंट्स अपने लेंगे,
जैसे किसी का जन्म लेना या किसी का खत्म हो जाना या फिर किसी का फर्स्ट टाइम जॉब लगना या बहुत अच्छा एक हाइक मिल जाना, लाइक आप यू आर अर्निंग लाख रुपीज बट ऑल ऑफ सडन आपका 5 लाख 6 लाख का पैकेज हो जाता है, तो ये एक मेजर चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, माइनर चेंज नहीं है। तो मेजर चेंज जब होते हैं, मेजर अरकाना हमारे उन चेंजेस को शो करते हैं। दीज आर इनएविटेबल चेंजेस, ये चेंजेस होने ही होने होते हैं, इनको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। और माइनर अरकाना हमारा, जिस तरह से आज आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, दिस इज माइनर अरकाना इवेंट, एक छोटा इवेंट है आपकी लाइफ में। बट अगर आप क्लास को अटेंड करके आगे टैरो कार्ड रीडर बनते हैं, प्रोफेशनली इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपकी लाइफ का एक मेजर अरकाना हो जाएगा, मेजर इवेंट हो जाएगा। क्योंकि अब आप क्या करोगे, इसको सीखने के बाद आप रीडिंग करोगे, दूसरों को गाइड करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करोगे, उनको काउंसल करोगे, है ना, तो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, तो वो हमारा मेजर अरकाना काउंट होगा। तो इस तरह से हम मेजर और माइनर को डिफरेंशिएट करते हैं। अब मेजर अरकाना में हमारे पास कितने कार्ड्स रहते हैं? प्राची मैम प्लीज स्लाइड लगा दीजिए। हमारे कार्ड्स 0 से स्टार्ट होंगे और 21 तक जाएंगे, मीन्स देयर आर टोटल 22 कार्ड्स, और 0 से स्टार्ट होके 21 तक वो जाते हैं। 0 में सबसे पहले हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और 21 तक जाएगा, तो देयर आर इन मेजर अरकाना देयर आर 22 कार्ड्स। उसके बाद माइनर अरकाना है। माइनर अरकाना इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 सेक्शंस, और यू कैन से 4 सूट्स। मींस मेजर और माइनर 2 सेक्शन हुए, फिर उसके बाद माइनर में भी देयर आर 4 सेक्शंस। अब यहाँ पर जो माइनर में सेक्शंस हो रहे हैं, दीज सेक्शंस आर अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स। हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, इसमें हम स्पेस एलिमेंट को नहीं लेंगे, बाकी 4 जो हमारे एलिमेंट बचे हुए हैं, उन 4 एलिमेंट्स को हम कवर करेंगे, और उन 4 एलिमेंट्स के बेसिस पर ही हमारे ये 4 सूट्स बनते हैं। फर्स्ट इज सूट्स ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड। सूट्स ऑफ पेंटिकल, इट इज रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट। सूट्स ऑफ वॉन्ड, it is related to fire element, and suits of swords, it is related to air element, ठीक है। space element we are not taking, we are not covering in this course। तो इस तरह से हमारे 56 कार्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। every suit is carrying 14 cards, 14 14 14 and 14, total is 56 cards, and major arcana is having 22 cards, 56 plus 22, डेक इज ऑफ 78 कार्ड्स। तो हमारे पूरे डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। अब जब हम माइनर अरकाना पर आएंगे, माइनर अरकाना में भी सूट्स में फर्दर डिवीजन है, ए से लेके 10 तक, एंड देन 11 12 13 14, वो उसके बारे में जब हम इस पर आएंगे तब स्टार्ट करेंगे। माइट बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सूट्स एंड फर्दर डिवीजन ऑफ सूट्स। Now, today we will start with our first card, that is the Fool. ये जो हमारा कार्ड है, इसका नाम है द फूल, और इसका नंबर है 0 नंबर। Initially there were from 1 to 21, there were 21 cards, but later on एक और कार्ड बना और उसको सीक्वेंस में रखने के लिए 0 नंबर दिया गया। अब 0 नंबर क्या है? जब किसी चीज की हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग, जब किसी चीज का स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट, जो भी चीज, यहाँ पर हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये एक बच्चा है जिसने अपनी नई लाइफ शुरू करी है, या फिर हम इसको क्वेरेंट, क्वेरेंट कौन होता है? जो हमारे पास क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिनके लिए हम रीडिंग करते हैं। मैं अगर रीडिंग कर रही हूँ, आई एम अ रीडर, आप क्वेश्चन लेकर आए हैं, यू आर अ क्वेरेंट, ठीक है। तो इसको हम क्वेरेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं,
इसको हम जब ये कार्ड हमारे पास आता है ना, तो हम किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं कि आप किसी नई चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी नए प्रोफेशन, नई जॉब या कोई एक नया आइडिया या कोई सी भी एक नई चीज, न्यू बिगिनिंग है ना, किसी एक चीज के बारे में आप सोच रहे हैं। यहाँ पर इसको जो हम बोलेंगे, ये हमारा जॉय का, एक्साइटमेंट का, या फिर भोलेपन का कार्ड भी है। ये पर्सन बहुत भोला है, इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है ये पर्सन। तो ये कार्ड जो हमारा है इन सब चीजों को दर्शाता है, इन सब चीजों को शो करता है। इनोसेंस का कार्ड है, जॉय का, हैप्पीनेस का, बिकॉज देयर इज येलो कलर इन द बैकग्राउंड। और जो येलो कलर होता है ना, येलो कलर हमेशा हैप्पीनेस को शो करता है। ठीक है। अब सेकंड कार्ड, इस सीरीज का जो सेकंड कार्ड है, नंबर है इसका 1, दैट इज मैजिशियन। अब मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन के पास कुछ नहीं भी होता, आप प्राची मैम कार्ड चेंज कर दीजिए। मैजिशियन के पास अगर कुछ भी नहीं होता तो भी मैजिशियन हमें मैजिक दिखाता है ना। मतलब मैजिशियन कौन होता है? हमें पता है उस पर्सन के बारे में कि वो असलियत में कुछ नहीं कर रहा, वो जो हमें दिखा रहा है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, उसके हाथ की सफाई है, बट स्टिल हम उसको देखते हैं, एकटक होकर देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, है ना। सामने से पर्सन हमें कैप्चर करके रखता है, हमारे माइंड के ऊपर वो कंट्रोल करके रखता है। जो वो बोलता है हम उस चीज को सुनते हैं और उस चीज को हम एक्सेप्ट भी करते हैं, है ना। तो इट मीन्स इस पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। कोई भी कार्ड अगर ये पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए हम ये कार्ड निकालते हैं, तो यहाँ पर हम अभी जो है थोड़ा कीवर्ड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, डिटेल स्टडी कार्ड्स की हम नहीं कर रहे, कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पर्सन के लिए हम क्या कीवर्ड यूज कर सकते हैं? जिसे हमने फूल कार्ड के लिए बोला कि वो इनोसेंट है, वहां पर न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी, कोई सी एक नया प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं स्टार्ट हो रहा है। मैजिशियन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? बिना कुछ हुए भी अगर वो कुछ कर रहा है, कुछ दिखा रहा है, दूसरों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, मीन्स उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रोंग है यहाँ पर। ठीक है। वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, इज वेरी क्रिएटिव एंड हिज विल पावर इज वेरी स्ट्रोंग। बहुत उसकी विल पावर स्ट्रोंग होती है। दूसरों को अपने एक बांध कर रखना, अपनी कोई चीज एक्सप्लेन करना और बिना किसी चीज के भी करना, है ना। अभी तो इसके पास हम बोलेंगे इट इज हैविंग ऑल द 4 सूट्स। देखो मैंने अभी सूट्स के बारे में आपको बताया था, स्वॉर्ड्स, कप, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड। ऑन हिज टेबल ऑल द 4 सूट्स आर प्रेजेंट। टेबल पर आप देखेंगे चारों के चारों सूट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। मीन्स ये पर्सन कुछ भी करके अपनी चीजों को करवाएगा, बोलकर या कोई भी अपना टूल यूज कर कर ये काम करवाने में सक्षम है पर्सन। ये अपना काम करवा के ही रहेगा। और मैजिशियन का यही होता है, वो मैजिक चलाता है चीजों पर और अपना काम दूसरों के सामने दिखाता है और हम सब खुश होते हैं। तो मैजिशियन जब कार्ड हमारे पास आता है, इसकी क्वालिटीज यही है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, पर ये छलावा भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मैजिक, जो मैजिक वैसे जरूरी क्या, मैजिक हमें पता ही होता है कि वो ट्रू नहीं है, वो एक इल्यूजन है, जो बता रहा है, जो दिखा रहा है वो सच्चाई नहीं है। तो ये कार्ड के दोनों, हर कार्ड के दोनों ही एस्पेक्ट रहेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और हमें दोनों को ही समझना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड रहेगा वो रहेगा क्रिएटिविटी, विल पावर, कम्युनिकेशन। आप कोई सा भी कीवर्ड याद कर सकते हैं। कार्ड्स को इजी रहेगा, अगर आप कीवर्ड्स याद करते हैं तो कार्ड्स को रिकॉग्नाइज करना आप लोगों के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट कार्ड इज हाई प्रीस्टेस। अब यहाँ पर हाई प्रीस्टेस में हमारे पास क्या है? देयर इज अ लेडी सिटिंग ऑन अ चेयर, और उसे देखो अपने पास दुपट्टे में कुछ छुपा कर रखा है। इसके ऊपर टोरा लिखा है। ठीक है। टोरा एक बुक रहती है, स्पिरिचुअल बुक रहती है। थोड़ा उसने छुपाया है, थोड़ा उसने दिखाया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए कीवर्ड हम यहाँ से क्या पकड़ सकते हैं? बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, मिस्टीरियस इवेंट है, मिस्टीरियस चीज रहेगी आपके पास। तो जो भी हम कीवर्ड इसमें यूज करेंगे, मिस्ट्री रहेगी यहाँ पर। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं?
इस कार्ड को देख के जो हमें समझ में आता है, हमें अपने अंदर इनर गाइडेंस की जरूरत है, हमें अपने अंदर जाने की जरूरत है। गो विद इन, अंदर जाके अपनी चीजों को सुनो। मीन्स यहाँ पर जो दूसरा कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, मिस्ट्री एंड इंट्यूशन। इंट्यूटिव होने के लिए भी ये आपको बोलेगा। ये कार्ड जब भी आएगा, इसका मैसेज यही रहता है कि हमें अपने अंदर जाकर थोड़ा सा मेडिटेट करके, रिलैक्स होकर हमें चीजों को सोचना है, समझना है, एंड देन वी कैन टेक डिसीजन। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस कार्ड हमें क्या बताता है? इंट्यूटिव होने के लिए बताता है, रिलैक्स होने के लिए बताता है, और उसके बाद हमें डिसीजन लेना है। और थोड़ी सी मिस्टीरियस भी रहेगी ये कार्ड। जहां पर आएंगे वो वाले इवेंट्स, वो वाले पर्सन, जिस चीज के लिए भी ये कार्ड आएगा, जिस भी क्वेश्चन के लिए कार्ड हमारे पास आएगा, वो वहां पर हम बोल सकते हैं दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, दैट इवेंट इज मिस्टीरियस। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्रेस। अब ये कार्ड हमें देखने से समझ आ रहा है, येलो कलर है। अगेन हमें हैप्पीनेस यहाँ पर दिखाएगा। एक लेडी इज सिटिंग ऑन अ रिक्लाइनर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कंफर्ट का कार्ड है। एम्प्रेस है, वैसे भी समझ में आएगा, एम्प्रेस है। हर ड्रेसेस देखो कैसा है, उसका टियारा उसने पहना है। सब चीजों को हम कार्ड में धीरे धीरे देखते चले जाते हैं, और हमें दे टॉक टू अस। कार्ड्स हमारे साथ बात करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें इनसे क्या रिलेट करना है। और जैसे जैसे आप कार्ड्स के साथ मेडिटेट करना शुरू करोगे, जैसे जैसे उनके साथ रीड करना शुरू करोगे, टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, आप समझना शुरू हो जाओगे कि कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पर जो एम्प्रेस है, कार्ड नंबर 3 है, ये हमें क्या बताती है? ये हमें ग्रोथ बताती है। इस यहाँ पर देखो, उसके पैरों के पास हमें ग्रोथ दिख रही है। स्प्राउट्स निकले हुए हैं, फसल हो रही है, क्रॉप्स निकल रही है बाहर। तो वो हमें क्या बताती है? ग्रोथ बताती है हमारी। ये हमारी लाइफ में किसी भी तरह से आने वाली ग्रोथ हो सकती है। मदर फिगर भी हो सकता है। यहाँ पर ये कार्ड हमारा फर्टिलिटी का कार्ड भी हो सकता है, या किसी तरह से किसी भी चीज में हमारी ये ग्रोथ हो सकती है। तो जब भी ये कार्ड हमारे पास आता है, तो यहाँ पर ये हमें ग्रोथ शो करता है। कार्ड्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हमें नंबर्स को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 0 हमारी यहाँ पर क्या था? बिल्कुल ही शून्य, शून्य रहता है हमारी। हिंदुइज्म में या फिर स्पिरिचुअलिटी में शून्यता का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम शून्य स्टेट में ही जाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। वो एक स्टेज होता है, वो एक स्टेट होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना। तो 0 के बाद जब हम फर्स्ट पर आते हैं, फर्स्ट हमारी अगेन एक नई बिगनिंग होती है, एक शुरुआत होती है। किसी भी चीज को शुरू करते हैं, जब हम काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को 1 सिखाया जाता है। तो वो क्या है? शुरुआत है किसी चीज की। उसके बाद 2, जहां पर हमारे पास 2 आता है, वहां पर हमारे पास ड्युअलिटी आ जाती है। दो चीजें, वी हैव टू चूज आउट ऑफ 2 ऑप्शंस। जो भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें एक को चूज करना है, या वी कैन गो फॉर 2 ऑल्सो, मतलब वी कैन गो फॉर बोथ ऑप्शंस। तो यहाँ पर जहाँ जब हमारे पास 2 आता है, वहां पर हमारे पास डुअलिटी आती है, और वी कैन चूज बोथ द ऑप्शंस। कुछ भी लेकर हम चल सकते हैं। जहां पर हमारे पास 3 आता है, 2 से 3 का मतलब जहां पर हमारी ग्रोथ होती है ना। 1 से 2, 2 से फिर जब 3 होते हैं, 3 मीन्स जब हमारा ग्रोथ हो गया है, एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। तो वहां पर हमारा एम्प्रेस, ठीक है, ग्रोथ का कार्ड आ गई है हमारे पास। क्रिएटिविटी का कार्ड भी है, ग्रोथ का कार्ड भी है। नेक्स्ट, कार्ड नंबर 4, ये है एम्परर का कार्ड। अब 4 जहां पर आता है, किसी भी चीज के लिए अगर हम देखते हैं, तो 4 नंबर किस चीज को? स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्ट्रक्चर को दिखाता है। हमारी चेयर्स है, टेबल्स है, बेड्स है, तो उनकी क्या रहती है? 4 लेगेड रहती है, 4 लेग्स रहती है उनकी। तो वो अच्छे से बैलेंस रहते हैं। तो जहां पर हमारे पास 4 आता है, वहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, स्टेबिलिटी आती है। अब ये स्टेबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, इन जॉब, इन रिलेशन, इन मैरिज। जहां पर भी जो क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा स्टेबिलिटी को हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर जो पर्सन हमें दिखा रहा है, एम्प्रेस में हमें अगर मदर फिगर जैसा दिख रहा था, तो
एम्परर में हमें फादर फिगर जैसा दिखेगा, वहां पर हमारी फेमिनाइन एनर्जीज यूज होती है और यहाँ पर हमारी मेल एनर्जीज यूज होती है। जब एक फादर होता है उसका सबसे ज्यादा मेजर रोल क्या होता है लाइफ में? फादर की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है प्रोटेक्शन देना, बच्चों को, फैमिली को, वाइफ को, सबको, घर को प्रोटेक्ट करके रखना। प्रोवाइडर होता है, वो सब चीजें प्रोवाइड करवाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, ऑर्गेनाइजर होता है। तो यहाँ पर हम इन सब चीजों को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। दो दिस पर्सन is emperor है, although he has achieved so many things, still he is ready to do actions, to take actions। वो कुछ भी काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखो, जो उसने पैरों में स्केल्स पहने हैं, मीन्स वो काम करने के लिए एकदम रेडी है। अभी बोलोगे अभी उठकर भागेगा, है ना। एम्प्रेस हमारी कैसे बैठी थी? रिक्लाइनर पर एकदम बैक रेस्ट करके एंड रिलैक्स मोड में बैठी थी, लेकिन एम्परर ही इज रेडी टू मूव। अभी बोलोगे अभी उठकर वो चल देगा। इस तरह से, इस तरह की पोजीशन में ही इज सिटिंग। तो ये हमारा कार्ड नंबर 4 स्टेबिलिटी का, स्ट्रक्चर का और प्रोवाइडर होने का कार्ड है। तो जब भी ये हमारे पास आता है तो हम यही बोल सकते हैं कि हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, फाउंडेशन मिलेगी। अब जहां पर ये कार्ड आता है, मेल मेंबर को ये दर्शाता है, मेल मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपकी लाइफ में आपके फादर भी हो सकते हैं, मेल एनर्जीज हो सकती है किसी पर्सन की, हस्बैंड हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। मेल एनर्जीज उस पर्सन में, मैस्कुलाइन एनर्जीज ज्यादा रहेंगी। नेक्स्ट इज हायरोफेंट, कार्ड नंबर 5, हायरोफेंट। अब जो कार्ड नंबर 5 रहता है ये अनस्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी 4 नंबर में थी और 5th नंबर में अनस्टेबल रहता है, चेंज का कार्ड है। 5 नंबर जल्दी जल्दी चेंज करना पसंद करता है, ठीक है। और 5 नंबर जहां पर हमारे पास यहाँ दिख रहा है, 5 नंबर में आपको टीचर, हायरोफेंट, जो आप इस फिगर को देखेंगे आपको समझ में आएगा। 1 पर्सन इज sitting on a higher position and 2 person are sitting on a lower position। 2 ऊपर की जगह पर, 2 नीचे की जगह पर बैठे हैं। और सीन को देख के जो हम इंटरप्रेट करते हैं वो हमें यही दिखा रहा है कि वो जो सामने बैठा पर्सन है वो हमें कौन दिख रहा है? एक प्रीस्ट के जैसे, काउंसलर के जैसे, एक टीचर के जैसे। जैसे गुरु होते हैं, कोई पंडित होते हैं, कोई एक बड़ी उपाधि वाला लोग होते हैं ना, उस तरह का पर्सन ये हमें दिख रहे हैं कि ये दूसरों को प्रीच कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं और चीजों को उनको समझा रहे हैं, उनको अपनी लाइफ का पाथ दिखा रहे हैं। यही सब काम करते हैं ना, टीचर लोग भी तो यही सब काम करते हैं। तो हायरोफेंट चेंज को दिखाता है, काउंसलिंग को दिखाता है और मूव फॉरवर्ड का कार्ड होता है। यहाँ पर आपको टीचिंग्स मिलेंगी या आप एक टीचर हो सकते हो। इस तरह से हमें ये हायरोफेंट का कार्ड एक्सप्लेन करता है कि जब ऐसा कार्ड आएगा तो आप बोल सकते हो कि आपको किसी की सजेशन लेके काम करना है। अगर जिस पर्सन के लिए कार्ड आ रहे, जिस पर्सन की एनर्जीज के साथ ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पर उन्हें आप टीचर, प्रीस्ट, गुरु, इस तरह की उपाधि या फिर किसी से काउंसलिंग करवाना या किसी से सजेशन लेकर काम करने के लिए एडवाइस कर सकते हो। नेक्स्ट इज लवर्स कार्ड। अब लवर्स कार्ड में देखो हमारे पास क्या है। जब हमारे पास लवर्स कार्ड आता है, ये कहीं ना कहीं हमें पार्टनरशिप या फिर किसी रिलेशन में हम आगे बढ़ते हैं उस चीज को भी दिखाता है, ठीक है। पार्टनरशिप का कार्ड हो सकता है, कुछ लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उस केस में भी अगर हमारे पास ये कार्ड आता है, क्वारंट इज आस्किंग फॉर द पार्टनरशिप, तो आप इसे स्ट्रेट अवे यस बोल सकते हैं। ये हमारा यस कार्ड होता है। अगर कोई पार्टनरशिप के लिए बोलता है, किसी बॉन्डेज के लिए बोलता है, किसी प्रपोजल के लिए पूछता है, मैरिज एस्पेक्ट के लिए पूछता है, तो ये हमारा लवर्स का जो कार्ड रहता है ये एक स्टेप आगे जाने का कार्ड होता है। आप इस कार्ड में डेफिनेटली हाँ बोल सकते हैं। जब ये कार्ड आपको मिलता है ये हमारा यस कार्ड होता है। नेक्स्ट इज चैरियट। अब चैरियट के कार्ड में हमारे पास क्या दिखता है कि एक पर्सन है जो कि रथ पर बैठकर आगे मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड इसका क्या हो जाएगा?
ट्रेवल, है ना, ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, आगे की तरफ जाना चाह रहा है। तो ये कुछ चीजों को पीछे छोड़कर, देखो पीछे हमें पैलेस दिख रहा है, कुछ चीजों को पीछे छोड़कर ये आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड जो हम यूज करते हैं वो हमारा ट्रैवलिंग का हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कीवर्ड जो बहुत मेजरली इसके लिए हम यूज करते हैं, विक्ट्री के लिए आपको फोकस करना है। यू शुड हैव योर फोकस ऑन द विक्ट्री। आपको एक अपना फोकस रखना होगा, विक्ट्री के ऊपर आप अपना फोकस रखोगे तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव करोगे। तो यहाँ पर हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, विक्ट्री के ऊपर होना चाहिए। और ये कार्ड हमें बताता है यू हैव टू बी मोर फोकस्ड। आपको एक जगह पर और फोकस डालने की जरूरत है टू गेट सक्सेस। जहां पर भी आप सक्सेस चाहते हो वहां पर आपको थोड़ा सा फोकस और डालने की जरूरत है। और ये कार्ड जब आता है तो ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ट्रैवल का मतलब ओवरसीज ट्रैवल या ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवल का मतलब आपका विद इन सिटी भी हो सकता है और थोड़ा सा आजू बाजू आसपास का एरिया भी हो सकता है कि जहां पर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ कार्ड। अब स्ट्रेंथ कार्ड में देखो हमें यहाँ पर दिख रहा है एक लेडी ने यहाँ पर एक सिर पर हाथ रखा है और दूसरा शेर के मुंह पर हाथ रखा हुआ है। अब स्ट्रेंथ कार्ड जहां पर दिखा रहा है शेर के एक हाथ नीचे और एक हाथ सिर पर रखना, इट मीन्स कितना स्ट्रेंथ की यहाँ पर जरूरत है। तो यही बताया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आपको ये लायन शेर है जो, कहीं ना कहीं डॉग भी दिखेगा अगर आप इसको फोकस करके थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, है ना। और जब किसी एनिमल की टेल इतनी झुकी होती है ना तो वो फियर्स नहीं होता उस टाइम पे। तो ये जो लायन जैसा फियर्स एनिमल है उसको भी एक टेम डॉग के जैसे इस लेडी ने अपने पास पाल कर रख लिया है। मीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इस पर्सन में। अब स्ट्रेंथ किस तरह से हो सकती है, किसी भी तरह की स्ट्रेंथ हो सकती है। लेडी इज वेयरिंग व्हाइट कलर, तो वो हो सकता है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। एंड लायन इज ऑफ रेड ऑरेंज शेड, तो वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भी हमें झुकाता है। तो आप ये भी कह सकते हो उस कार्ड का ये मैसेज भी हो सकता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है उसने कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो उतना स्ट्रेंथ इस पर्सन में है कि वो चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है। उसके लिए बहुत ज्यादा लव कंपैशन वो दूसरे पर्सन को, लायन को दे रहा है। देखो ऊपर इन्फिनिटी सिंबल है। इन्फिनिटी सिंबल क्या होता है, मतलब जो चीज एक लूप में चलती चली जा रही है वो चीज, या दूसरा वेन एवर यू आर गेटिंग डिवाइन्स ग्रेस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इन्फिनिटी सिंबल। यहाँ पर सिर के ऊपर जो सिंबल दिख रहा है ना, प्रभु की कृपा है ना, यूनिवर्स की उसके ऊपर ब्लेसिंग्स है ना, उस चीज को वो यूज कर रही है। अब यहाँ पर आप लायन को आपकी अंदर का सोया हुआ जानवर भी बोल सकते हैं ना, जो आपके अंदर जो जानवर होता है आप उस चीज को भी बोल सकते हैं कि उसने अपने ही अंदर के जानवर को टेम कर दिया है, जो कि हम लोग नहीं कर सकते है ना। जैसे एंगर है, जेलस है, रिजेंटमेंट है, ये सब इश्यूज हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि शी इज दैट मच पावरफुल कि उसने अपने अंदर के इन सब इश्यूज के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। या किसी भी काम को, अगर हम डे टू डे लाइफ की चीजों में इस कार्ड को रीड करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। लव कंपैशन से ही आपका ये काम होगा, लड़ाई झगड़े से आपका ये काम नहीं हो सकता। तो आपको इस कार्ड को इस तरह से भी इंटरप्रेट करना है। नेक्स्ट इज हर्मिट। अब हर्मिट कार्ड क्या है, देखो एक बहुत बड़े साधु बाबा जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं। उनके एक हाथ में स्टिक है और दूसरे हाथ में लैंटर्न है। अब ये एक जो योगी जैसे बाबा हमें दिख रहे हैं, बिल्कुल कार्ड को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए खड़े हैं। इन्होंने लैंटर्न अपने हाथ में पकड़ा हुआ है
और ऐसा इंटरप्रेट हो रहा है कार्ड से कि जैसे वो दूसरों को राह दिखा रहे हैं कि ये मैंने रोशनी दिखा दी है, आप इस चीज से, आप इस रास्ते से आगे चले जाओ, कंकड़ पत्थर आपको जो दिख रहे हैं उससे हटते हुए आप आगे रास्ते पे बढ़ते चले जाओ। तो हर्मिट कार्ड क्या है? एक मार्गदर्शक कार्ड है, एक गुरु का कार्ड है ना। और ये पर्सन देखो बिल्कुल अकेले खड़े हैं, यहाँ पर दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कभी कभी ये इस चीज को भी शो करेगा कि आप अपने अंदर जाने के लिए, आप सोलिट्यूड में जाने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है, तो जो हर्मिट कार्ड है उसके लिए हमारा कीवर्ड रहेगा सॉलिट्यूड, या फिर आपका इनर गाइडेंस भी हो सकता है। कभी कभी सिचुएशन से विड्रॉ करना भी यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन होगा। जब ये कार्ड हमें डे टू डे लाइफ में आता है या किसी प्रॉब्लम के लिए आता है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिचुएशन में से विड्रॉ करना ही यहाँ पर अभी आपके लिए एक सॉल्यूशन है। या फिर आप अपनी इनर गाइडेंस ले सकते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, आपके अंदर क्या चीजें चल रही हैं, उन चीजों को आप थोड़ा सा देखें। मतलब यहाँ पर आप अपने खुद के गुरु बने, या ऐसा भी कार्ड का मीनिंग बनता है कि आप खुद अपने गुरु बने और उस चीज को पहचाने कि आपकी लाइफ में आगे क्या आपको करना है। सोलिट्यूड में जाने के लिए भी ये कार्ड कई बार हमें बताता है कि एक विड्रॉल की पोजीशन है, थोड़ा टाइम वेट करने की पोजीशन है, आपको सिचुएशन में से बाहर निकलकर कुछ और सोचना है, कुछ और करना है। ये कार्ड हमें ये भी बताता है। अब इसके बाद हमारा आएगा व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील अब क्या होता है? व्हील जब चलता है तो घूमकर वापस उसी पोजीशन पर आता है, जहां से वो शुरू होता है घूमकर वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यहाँ पर हमारा राइज एंड फॉल ऑफ फॉर्चून। ठीक है, अब यहाँ पर उतार चढ़ाव दोनों आएंगे। जब व्हील घूमेगा, जब एक पहिया घूमेगा, समय का पहिया घूमेगा, तो उतार चढ़ाव दोनों हमारी लाइफ में आएंगे। ठीक है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून इट शोज चेंज इन अवर लाइफ। जो हमने जिस तरह के कर्मा करे हैं उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट द रिजल्ट, वी विल गेट अवर सक्सेस। और जो भी चीज है सब कर्मों के हिसाब से हमें मिलेगा। बट ये फॉर्चून लिखा है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा भी होगा। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ ये लक का, कंप्लीटनेस का कार्ड हमारे पास ये बनता है। नेक्स्ट इज जस्टिस कार्ड। देखो जस्टिस कार्ड जहां पर हमें आ रहा है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्याय की ही बात होगी। पर्सन इज हैविंग स्केल इन हिज हैंड एंड स्वॉर्ड इन हिज अनदर हैंड। तो जहां पर स्केल है, स्केल क्या करता है? जब हम सब्जी भाजी कुछ भी तोलते हैं तो वो क्या रहता है? स्केल बराबर बराबर करना होता है ना, बैलेंस करना, किसी भी चीज को बैलेंस करना। तो यहाँ पर जब हमें ये कार्ड मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द टाइम टू रीप योर कर्मास। जो भी आपके कर्म है उनको अब काटने का समय है, बैलेंस करने का समय है। जो आपके पास स्केल है वो आपके बैलेंस्ड डिसीजन लेने का आपको एक इंडिकेशन होता है कि आपको यहाँ पर बैलेंस्ड डिसीजन लेने हैं। लॉजिकल होने का कार्ड है ये, आपकी लॉयल्टी का कार्ड भी हो सकता है, फेयरनेस का कार्ड भी हो सकता है, एंड इन सम केसेस इट कैन बी अ कार्ड ऑफ लीगैलिटी ऑल्सो। कुछ केसेस में आप बोल सकते हो कि कुछ लीगल इश्यूज आएंगे या ऑलरेडी कुछ लीगल इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं। दिस कार्ड शोज दिस ऑल्सो कि कुछ लीगल इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं। जब भी हमारे पास जस्टिस कार्ड आता है, यहाँ पर जो हमारा गाइडेंस रहेगा, गाइडेंस इज दैट कि हमें एक दिमाग को दिल के ऊपर हावी करने वाली पोजीशन रखनी है, सिचुएशन रखनी है। मतलब हमें दिमाग से सोचना है, दिल से काम नहीं लेना है। ठीक है, हेड ओवर हार्ट, हमें यहाँ पर इस कार्ड को यही गाइडेंस देता है ये कार्ड हमें, और इस कार्ड को इसी तरह से लेना है कि हमें दिमाग से सोचना है, दिल को बहुत ज्यादा तवज्जो यहाँ पर हमें नहीं देना। नेक्स्ट इज हैंग्ड। अब हैंग्ड मैन एक ऐसा कार्ड है जिसमें पर्सन बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है। उसने जिस तरह से हमारा शीर्षासन होता है, प्राची मैम कार्ड चेंज कर दीजिए। शीर्षासन में हम क्या करते हैं? हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर, और हम किसी ना किसी सपोर्ट के सहारे वहां पर खड़े होते हैं।
हैंगमैन पर्सन बिल्कुल उल्टा लटका है, हाथ उसने यहाँ पर इस तरह से रखे हैं और पैर भी बहुत कंफर्टेबली रखा है। जब हम शीर्षासन करते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन में होता है तो हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। हम कब जाकर इस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो सकते हैं, जब हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है और जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये कार्ड का कीवर्ड हमारे पास क्या बनेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनेगा, ठीक है, प्रैक्टिस बनेगा। दूसरा आउट ऑफ द बॉक्स बनेगा, क्योंकि ये अप्रोच रेगुलर अप्रोच नहीं है, रेगुलर हर कोई इस पोजीशन में नहीं आ सकता है ना। तो ये पर्सन क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला पर्सन हो सकता है। प्लस यहाँ पर जो इसका पर्सपेक्टिव है, देखो एक चीज ऐसे है और एक चीज बिल्कुल घूमकर ऐसे हो गई है, मीन्स चेंज हो गया है पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर इस पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है। कभी कभी ये पर्सन हमें ऐसा भी शो करेगा कि अगर ये पर्सन, ये कार्ड किसी क्वेश्चन के लिए आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन स्टक है, उसने दूसरों को भी स्टक करके रखा हुआ है, किसी क्वेश्चन का आंसर देना है बट वो दे नहीं रहा है, लटका कर रखा है, क्योंकि ये देखो उल्टा लटका है और उल्टा लटक कर ये बहुत कंफर्टेबल है। मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि कभी कभी इस पर्सन को दूसरों को लटकाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। और कहीं कहीं हमारा इसका ये आंसर भी आएगा कि ये पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, इसका पर्सपेक्टिव दूसरों से बिल्कुल अलग है क्योंकि बिल्कुल उल्टा लटका है, तो ये जिस नजरिए से देखेगा वो नजरिया ही अलग है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ड के बीच भी हम इसको बोल सकते हैं कि कभी कभी ये पर्सन इस तरह से उल्टा लटक गया है कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ड को और स्पिरिचुअल वर्ड को एक स्टेज पर जाकर देखना चाहता है, उल्टा लटक कर दूसरे पर्सपेक्टिव से ये चीजों को देखना चाहता है। जिस पर्सपेक्टिव से आप और मैं देख रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से ये चीजों को नहीं देखना चाहता, तो ये दूसरा नजरिया अपना रहा है चीजों को देखने का। मीन्स उसमें चेंजेस आ रहे हैं या आ चुके हैं, ठीक है। चीजों को दूसरे नजरिए से देखेगा, थोड़ा सा एक सेल्फ सेक्रीफाइस करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएगा, एक पोज लेगा। यहाँ पर देखो हैंडमैन है, वो कभी भी किसी काम को नहीं कर पाएगा, इस पोजीशन में कोई पर्सन कुछ नहीं कर सकता। मीन्स दिस इज द टाइम टू टेक अ ब्रेक, दिस इज द टाइम टू टेक अ पॉज। यहाँ पर हमें रुकना है, चीजों को देखना है, नजरिया बदलना है और फिर हम इसके लिए फर्दर मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमें बदलाव का एक ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड भी हमें ये हैंगमैन देता है। अगर हमें कीवर्ड याद करना है तो ये हमें सस्पेंशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कीवर्ड हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेथ कार्ड। अब डेथ का मतलब कभी ये नहीं होता कि पर्सन एक्चुअल में डेड हो चुका है, ठीक है। डेथ कार्ड का मतलब क्या होता है, आपकी सिचुएशन इतनी वियर्ड है, इतनी डिफिकल्ट है, बट आपको उस सिचुएशन को बियर करना पड़ रहा है। आप देयर इज नो ऑल्टरनेट, आपके पास कोई अदर चॉइस ही नहीं है ना। तो पर्सन, ये जो डेथ का कार्ड आता है ये हमें ये भी बताता है कि एक चीज एंड हो रही है, एंड होगी जहां पर एक चीज वहीं पर दूसरी चीज स्टार्ट भी होती है। तो डेथ इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, इट इज द एंड ऑफ वन थिंग एंड इट इज अ बिगिनिंग ऑफ अनदर टॉपिक, अनदर प्रपोजल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेथ जहां पर आता है, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि एक पर्सन ने अपने अंदर की जो चीजें थी वो खत्म कर दी है और उसके अंदर चेंजेस आ गए। जैसे कि हमने हैंग्ड मैन पढ़ा ना, ये जो कार्ड्स होते हैं ना, ये हमारी लाइफ ही होती है और ये हमारी लाइफ के इवेंट्स ही होते हैं। जब एक इंसान ने अपने आप को उल्टा लटका कर चीजों को देखा है, करा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की कुछ चीजें खत्म होंगी। जब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं ना, तो हमारे अंदर की कुछ चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, कुछ इश्यूज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि कुछ चीजें हैं, कुछ सिचुएशंस है जो बिल्कुल खत्म हो रही है, उनको खत्म होना ही बेटर है। क्योंकि जब कुछ पुराना छूटता है, जब कुछ पुराना जाता है, तभी नए आने की जगह बनती है। और यहाँ पर पीछे एक हमें सनराइज भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी हमें बताता है नई बिगनिंग। तो डेथ इज ऑलवेज अबाउट अ बिगनिंग ऑफ न्यू थिंग, ये हमेशा एक नई चीज के बारे में हमें बताएगा। तो डेथ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, पुरानी चीज को खत्म करने का टाइम है और अपनी अंदर की चीजें
जो हमारे इश्यूज हैं उन इश्यूज को खत्म करने का भी ये टाइम हो सकता है, ये कार्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज टेम्परेंस। जहां पर अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे पास ड्युअलिटी आ रही है, कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पर हमें दो चीजों के बारे में सोचना पड़ रहा है, दो चीजों के बारे में बात करनी पड़ रही है, दो इश्यूज के बारे में हम यहाँ पर सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, एक चॉइस हमें पिक करनी पड़ रही है। वहीं पर टेम्परेंस कार्ड जब हमारे पास आता है तो टेम्परेंस कार्ड हमें क्या शो करता है कि हमें मॉडरेट होना है। टेम्परेंस कार्ड हमारे पास दो कप्स के बीच में, यहाँ पर देखो हमें एंजल विंग्स लगाए हुए एक फिगर दिख रही है जो दो कप्स के बीच में जगलिंग कर रही है, एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में फ्लूइड को डाल रही है। तो टेम्परेंस, ये सिचुएशन हमारी कब आती है? ये सिचुएशन हमारी तब आती है जब हमारा चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि अब हम देखेंगे हैंडमैन से हम डेथ पर आए, डेथ से हम टेम्परेंस पे आए, मतलब कि कुछ चीजों का पर्सपेक्टिव हमने चेंज करा, कुछ चीजों को हमने खत्म करा। कुछ चीजों को खत्म करने के साथ साथ हमारे अंदर कुछ लर्निंग, कुछ टेम्परेंस, कुछ पेशेंस, कुछ चीजों को बैलेंस करने की स्किल आ जाती है। तो ये हमारे लाइफ के चैप्टर है। अभी 13 चैप्टर हम क्रॉस करके जब 14 चैप्टर तक पहुंचे हैं, इट मीन्स हमारे अंदर वो बैलेंस करने की अब स्किल आ चुकी है और हम चीजों को अब बैलेंस कर पा रहे हैं। हार्मनी का ये कार्ड हमारे पास रहता है, चीजों को बैलेंस करने का कार्ड रहता है, या फिर ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको चीजों को बैलेंस करना है। ठीक है, दो चीजें हैं। हो सकता है ये एक लेडी के लिए आ जाता है कि वो ऑफिस वर्क बहुत अच्छा कर पा रही है लेकिन घर का काम उतने अच्छे से नहीं मैनेज हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करेगा कि आपको दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये हमें बैलेंस बनाने के लिए भी बताता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये कि किस सिचुएशन पर, किस पोजीशन पर कार्ड हमारे पास आ रहा है। बैलेंस बनाने के लिए हमें गाइड कर रहा है या हम यहाँ पर बैलेंस्ड है, वो चीज हमें बता रहा है। बट हमारा कीवर्ड क्या है? कीवर्ड हमारा बैलेंस है, मॉडरेशन है, हार्मनी है, पर्सन का सेल्फ कंट्रोल है और चीजों को या हेल्थ को वो बैलेंस कर पा रहा है, दो चीजों को वो बैलेंस कर पा रहा है। नेक्स्ट इज डेविल। अब डेविल जो हमारा कार्ड होता है, यहाँ पर देखो हमें एक पर्सन दिख रहा है और दो नीचे जो फिगर्स खड़ी है, एक मेल और एक फीमेल फिगर, हाँ ना, दोनों चेन्ड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चेन में बंधे हुए हैं। अब यहाँ पर चेन में बंधे हैं, इट मीन्स ये हमारा कहीं ना कहीं बॉन्डेज का कार्ड है। बट ये बंधे कैसे हैं? सेल्फ चॉइस से बंधे हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के हाथ फ्री हैं, अगर वो चाहे दे कैन सेट देम फ्री, बट ये नहीं चाहते ऐसा। ठीक है, अपने आप को वो चेन्ड फील कर रहे हैं बट वो अपने आप को फ्री भी नहीं करना चाहते, मीन्स सेल्फ इम्पोज्ड है या उनकी बाय चॉइस वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, जिस भी तरह से है ये हमारा एक दूसरे के साथ बॉन्डेज का कार्ड है। यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड हम यूज करेंगे, बॉन्डेज यूज करेंगे, या फिर यहाँ पर हम लस्ट या मटेरियलिस्टिक ऑब्सेशन को भी यूज कर सकते हैं। जो इनकी डिजायर है, न्यूड फिगर्स जो हमें दिखा रही है, इट कैन बी ड्यू टू लस्ट, है ना, ये चीज भी यहाँ पर हमें शो होती है। नेक्स्ट इज टावर कार्ड। अब टावर कार्ड में जो चीज हमें दिखती है, टावर कार्ड में दो पर्सन ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, लाइटनिंग थंडरिंग हो रही है, मींस देखने से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कार्ड हमारा बिल्कुल तहस नहस का कार्ड है। जो भी चीज है टूट फूट रही है। ठीक है, जो भी उसने बिल्डिंग खड़ी करी है, जो भी उसने टावर खड़ा करा है पर्सन ने, या अभी जिस भी सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, वहां पर उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये हमारा सडन लॉस का, सडन चेंज का, या सडन किसी चीज के रिवील हो जाने का भी कार्ड होता है। ऑल ऑफ सडन कोई एक चीज सामने आ जाएगी जिसका कभी सोचा नहीं था, किसी
हमारे दिमाग के किसी कॉर्नर में भी नहीं था, वो कोई एक चीज हमारी रिवील हो जाएगी, है ना। तो टावर कार्ड जहां पर हमारे पास आता है किसी चीज के टूटने का, नुकसान होने का, किसी चीज के खो जाने का, या फिर किसी सच के रिवील हो जाने का, जिसकी वजह से चीजों के नुकसान होने का कार्ड बनता है ये। नेक्स्ट इज स्टार कार्ड। अब यहाँ पर जो स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड हमें क्या शो करता है? देखो, जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसको स्टार दिया जाता है ना। बच्चों को स्कूल में स्टार्स दिए जाते हैं, या घर में भी मदर्स क्या है, बच्चों को डिसिप्लिन बनाने के लिए या कुछ करने के लिए उन्हें स्टार्स देती है। चीक्स पे स्टार दे दिया, बैज स्टार के जैसे दे दिया, तो कुछ भी स्टार के जैसे। स्टार मीन्स कोई एक चीज चमक रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्टार दिख रहा है। मीन्स ये कार्ड हमें क्या बोलता है? इसके कहने का मतलब यही है, यू शुड हैव होप। आपको उम्मीद रखनी चाहिए, एंड फॉलो योर स्टार। अपने स्टार को, अपनी उम्मीद को हमें फॉलो भी करना है, ठीक है। तो जो भी टाइम है, जैसा भी टाइम है, अच्छा टाइम आने वाला है। जो स्टार कार्ड होता है, स्टार कार्ड, स्टार इज ऑलवेज अबाउट एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर ये हमें एप्रिसिएशन का, होपफुल रहने का, और चीजों के समय के ठीक होने का कार्ड हमें ये दिखता है। पीसफुल रहना है, यहाँ पर हमें गाइडेंस मिल सकती है। और ये हमारे अगर हमें किसी चीज में कोई हेल्प चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, वहां पर भी ये कार्ड हमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज मून कार्ड। अब यहाँ पर मून कार्ड में हम देखेंगे, मून ऑलवेज इंडिकेट अबाउट आर साइकिक एनर्जीज। जब भी हम मून के बारे में बात करते हैं तो मून हमारी साइकिक एनर्जीज के बारे में बात करता है। अब जब मून होता है, मून क्या है? देखो, मून कभी भी स्टेबल नहीं होता है ना। 15 दिन घटता रहेगा, फिर उसके बाद बढ़ता रहेगा, फिर घटता रहेगा, फिर बढ़ता रहेगा। उसी तरह से हमारे मूड्स होते हैं। हमारे मूड भी स्विंग करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी अच्छा कभी बुरा, ना। तो जहां पर हमें मून कार्ड दिखता है, वहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारी इमेजिनेशंस, हमारी इमोशंस, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें जो मून दिख रहा है बहुत सैड दिख रहा है, और बहुत, देखो, सामने से बाहर उसके बहुत सारी ऐसी स्पाइक्स दिख रही है ना। तो ये ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा कार्ड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे इमोशंस है, क्योंकि मून मून इज रिलेटेड टू इमोशंस, और इमोशंस हमारे क्या है? स्पाइक्स वाले आ रहे हैं। इट मीन्स अनकंट्रोलेबल इमोशंस है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके मन खराब होने का, आपके सोच खराब होने का, आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने का, या फिर बहुत ज्यादा इल्यूजन का कार्ड भी दिखाता है। जहां पर आप इसे बोलोगे कि हम इमेजिनेशन को देख सकते हैं, वहीं पर आप इस चीज को इल्यूजन में भी लेके जा सकते हैं। इमेजिनेशन एज वेल एज इल्यूजन का भी कार्ड है। जो चीज है ही नहीं, वैसी चीजों की भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ एक सीड्स हो सकते हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं हमें ये भी बताता है कि आपके बहुत ज्यादा इल्यूजन हैं। जो चीजें नहीं है वो चीजें भी आपको दिखती हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन के डिप्रेस होने का कार्ड भी हमें दिखाता है, या फिर ना खुश होने का कार्ड भी ये होता है। नेक्स्ट इज सन कार्ड। सन कार्ड बहुत ही, देखो यहाँ पर हाफ ऑफ द कार्ड इज कवर्ड विद द फिगर सन। सन से ही आधा कार्ड हमारा भर गया है। और यहाँ पर हमें रेड कलर का एक फहराता हुआ फ्लैग भी दिख रहा है, और एक बच्चा घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि बिल्कुल हमें कार्ड को देखने से ही समझ आ रहा है, दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, दिस इज द टाइम ऑफ विक्ट्री। इस बच्चे ने किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर विक्ट्री पा ली है, एंड नाउ ही इज सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री। अब अपनी विक्ट्री को ही सेलिब्रेट कर रहा है, ढिंडोरा पीट रहा है, बैंड बज रहा है, ये जिस भी तरह से सेलिब्रेशन का बहुत अच्छा इसका टाइम चल रहा है। तो ये पर्सन क्या है? खुश है, ठीक है। तो ये हमारा हैप्पीनेस का कार्ड रहेगा, सुख संपन्नता का कार्ड रहेगा, विजय का कार्ड रहेगा, सक्सेस का कार्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कीवर्ड्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने कार्ड्स को याद रखने के लिए।
नेक्स्ट इज जजमेंट। अब जजमेंट कार्ड में हमें देखो ऊपर एक एंजल जैसी फिगर दिख रही है और वो बिगुल बजा रही है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कॉफिन्स में कुछ फिगर्स खड़ी है, लेडी भी है, बच्चा भी है, मेल मेंबर भी है। तो यहाँ पर जो कार्ड हमें बता रहा है जजमेंट, यहाँ पर जो एंजल है वो बिगुल बजा रही है। बिगुल बजा के वो क्या करना चाह रही है, वो आपको एक अवेकनिंग कॉल दे रही है कि आप जागो, ये टाइम आपके डिसीजन का है, जो आपको डिसाइड करना है, दिस इज द राइट टाइम। कुछ भी करो, ए चूज करो या बी चूज करो, बट यहाँ पर आपको कुछ अवेकनिंग टाइम है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ बोलना है। किसी भी सिचुएशन में कार्ड आता है तो यहाँ पर सिंपल यही मीनिंग है कि अब आपके बोलने का, अब आपके एक्शन लेने का, अब कुछ एक चीज आर पार करने का समय आ चुका है। तो जजमेंट कार्ड हमें ये बताता है कि हमें हमारे जो पास्ट हैं उनको छोड़ना है और आगे मूव करना है। पुरानी चीजों को हमें जाने देना है, रिलीज करना है। यहाँ पर जो लोग हमें दिख रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उस एंजल से किसी चीज के लिए माफी मांग रहे हैं। हो सकता है उनसे कुछ ऐसा गलत हो गया है और वो अब रियलाइज कर रहे हैं। तो ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस को भी शो करता है। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ ऑल्सो एंड यू हैव टू फॉरगिव अदर्स ऑल्सो। ये अपने आप को एज वेल एज दूसरों को माफ करने का कार्ड है, चीजों को रिलीज करने का कार्ड है। एंजल्स के इतने बड़े विंग्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो एंजल हमें कुछ ना कुछ चीजों को जगाने के लिए आई है। जिसे कहते हैं एक फाइनल कॉल है ये आपके लिए, है ना। एक बार होता है ना कि लास्ट कॉल जैसे होता है, तो यहाँ पर ये हमारा ये लास्ट कॉल है, ये फाइनल कॉल है। अगर हम इस कॉल को लेकर उठ जाते हैं, कुछ चीजों को जहां पर हम स्टक हैं, जो कि कार्ड्स हमने अभी तक 19 चैप्टर पढ़ लिए, अगर हम उन चीजों को पढ़ने के बाद जिन चीजों में हमें डिसीजन लेने की जरूरत है अगर हम वो ले लेते हैं, तो उसके बाद हमारा राउंड कंप्लीट हो जाता है एंड वी विल गो टू कार्ड नंबर 21, द वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड पर हम पहुंच जाते हैं। वर्ल्ड कार्ड का क्या मीनिंग है, प्राची मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए। वर्ल्ड कार्ड में देखो ये पर्सन पूरी दुनिया घूमकर एक रित में आकर बंद हो गया है ना। रित क्या होता है, हमारी सक्सेस को ही शो करती है। पूरी की पूरी दुनिया इसने देख ली है, जो इसको चाहिए वो चीज इसने पा लिया है। यहाँ पर ये हमारा सक्सेस का कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड, रित में ये आकर वापस बंद हो गई है। तो ये हमारा एक कंप्लीटनेस का कार्ड होता है। ये हमारा इंटीग्रेशन का कार्ड है। हमारे जो छोटे 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 चैप्टर्स थे, कहीं हमें जेलस थी, कहीं हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ा, कहीं हमने डेड चीजों को छोड़ा, कहीं पर हमने अपनी अवेयरनेस को बढ़ाया, कहीं पर हमने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया। ऐसे करते करते हमने अपनी सेल्फ इंटीग्रिटी को बढ़ाया और एक एकाग्र होकर हमने अपनी चीजों को करा, अपनी जो लाइफ का पर्पस था उस पर्पस को अचीव करा है। तो जो हमारा वर्ल्ड कार्ड है, पूरी दुनिया घूम घाम कर हम यहाँ पर अब आ चुके हैं, ठीक है। जो हमारी लाइफ लेसन से वी हैव लर्न ऑल दोज लेसन, हमने अपने पूरे के पूरे 20 लेसन जो हमारी लाइफ के हैं वो हमने सीख लिए हैं। अब जब ये कार्ड हमारे पास आता है, इस कार्ड का ये मतलब भी होता है कि हमने किसी चीज को निग्लेक्ट करके दूसरी चीज को डेवलप नहीं करा, हमने हर एक चीज को बैलेंस करा है। टेम्परेंस का कार्ड भी हमारे चैप्टर में आया ना, क्योंकि तो टेम्परेंस हमें क्या बताता है कि हमने चीजों को बैलेंस करा है। टावर कार्ड हमें बताता है कि कुछ चीजों को हमने खोया भी है। जजमेंट हमें बताता है कि हमने कुछ चीजों को अवेयर होकर बढ़ाया है और कुछ चीजों को रिलीज करा है। तो इन सब छोटे छोटे चैप्टर्स को कवर करते हुए अब हम अपने कंप्लीट चैप्टर पर आ गए हैं, द वर्ल्ड पर आ गए हैं, जो कि हमारा कंप्लीटनेस का, एक चीज को खत्म होने का, एक चीज के कंप्लीट होने का कार्ड होता है। तो बाय दिस 22 कार्ड्स हम अपनी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करते हैं। ये जो हमारे 22 कार्ड्स होते हैं, ये हमारी लाइफ के छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं कि जो हम सब लोग कवर करते हैं। वन और दी अदर वे, वन और दी अदर डे हम सब लोग इन चीजों को सीखते हैं, इन चीजों से गो थ्रू होते हैं, इन चीजों से लर्निंग लेते हैं। अगर हम लर्निंग लेते हैं तो हम नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंच जाते हैं।
और अगर हमारी लर्निंग नहीं हो पाती है तो हम उसी स्टेज पर या उससे पीछे के स्टेज पर रहते हैं, बट हम उसी लूप में फंस जाते हैं। जब तक हम अपने इवेंट से लर्निंग नहीं लेते तब तक हम आगे नहीं पहुंच पाते। तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ अकर होता है, जो भी अकरेंस बार बार हो रही है, इट मीन्स आप उस जो भी मैसेज को लर्न नहीं कर पा रहे हो। आपको ये समझ जाना चाहिए, जो भी आपके लाइफ में बार बार इंसिडेंस हो रहा है उसके होने का मतलब ही यही है, अगर आपने लाइफ लेसन सीख लिया तो वो इंसिडेंस आपकी लाइफ में होना बंद हो जाएगा। बट अगर आपने लाइफ लेसन नहीं सीखा तो वो इंसिडेंस आपकी लाइफ में तब तक होता रहेगा जब तक कि आप उससे लेसन ले नहीं लेंगे, और लेसन सीख लेंगे तो उसके बाद यू विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर मेजर अरकाना। अब हम कल जो स्टार्ट करेंगे, हम माइनर अरकाना स्टार्ट करेंगे। अब आज आपको अगर मेजर अरकाना से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से क्वेश्चंस ले सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप हैंड रेज कर लेंगे और जिनके वीडियोस ऑन होंगे मैं उन्हीं के डाउट्स लूंगी। प्राची मैम प्लीज अलाउ कि आप देखें, इफ वीडियो इज ऑन देन Okay, ओनली ma'am. अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट। Niveda, please unmute. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम कैन यू प्लीज आप मुझे थोड़ा वो कार्ड नंबर जस्टिस का 11 थोड़ा बताएंगे एक बार कीवर्ड, और मैम हाँ, लवर्स कट, और मैम लवर्स कट और 10 स्टार कट थोड़ा शो कीजिए ना एक बार। प्राची मैम। Yes, ma'am. मैं display कर रही हूँ. हाँ हाँ, आपको जस्टिस कार्ड समझना है। जस्टिस कार्ड में क्या है, जो भी आपका जैसा भी कर्मा है उस कर्मा को अब रीप करने का, उस कर्मा को अब काटने का आपका टाइम है। ये हमें बैलेंस का भी कार्ड बताता है और कहीं ना कहीं ये हमारे लीगैलिटीज इश्यूज भी दिखाते हैं। ठीक है, तो जब ये कार्ड हमारे पास आएगा तो कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जहां पर आप अपने दिमाग और दिल की लड़ाई में से दिमाग को ही ऊपर रखोगे। जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आप कार्ड से रीडिंग लेते हैं, आप पूछते हैं अगर कार्ड से, और आपके पास जस्टिस कार्ड आता है, तो उस केस में आपके पास गाइडेंस यही है कि आपको दिमाग को साइड में करके लॉजिकली चीजों को एनालाइज करके आपको डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो ये कार्ड हमें यही बताता है। और उसके बाद आपको लवर्स कार्ड देखना है। प्राची मैम लवर्स कार्ड, कार्ड नंबर 6 लगा दीजिए। ये है हमारा लवर्स कार्ड मैम। लवर्स कार्ड हमारे पास जब आता है, कोई एक पार्टनरशिप का, मैरिज का या किसी तरह के प्रपोजल का कार्ड होता है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लवर्स कार्ड हमारा पॉजिटिव कार्ड होता है, तो किसी तरह का भी प्रपोजल होता है तो आप उसके लिए यस कर सकते हैं। और क्या पूछा था मैम नेक्स्ट? एम आई ऑडिबल? मैम आपका म्यूट हो गया है, आप दोबारा हैंड रेज करें प्लीज. Okay, so let's move on to the next one. मैम उनका म्यूट हो गया है and I cannot find it in the participants. Maybe उनका लीव हो गया है शायद. अबे जी प्लीज अनम्यूट. अबे जी प्लीज अनम्यूट. अर्चना जी प्लीज अनम्यूट. Yes, good evening, ma'am. यस, गुड इवनिंग मैम। Yeah, thank you, ma'am. Explanation was very good, but the very first card I have missed. Will we be provided with the recordings also? Yes ma'am, recording we will share.
ओके, फर्स्ट कार्ड का मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, पॉसिबल फुल कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज फूल कार्ड, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग। कुछ भी नया हो सकता है, पर्सन के माइंड में हो, कुछ नई जर्नी हो सकती है, नया प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी एक नई शुरुआत होती है। और ये पर्सन हमारा एक बच्चे के जैसे बिल्कुल इनोसेंट, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल इनोसेंट होता है, बेपरवाह होता है, मस्त मोला कार्ड ये हमारा होता है। ये पर्सन ये कार्ड जिसके साथ रेजोनेट करेगा वो पर्सन मस्त मोला पर्सन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हम कीवर्ड याद करेंगे इसके लिए, न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, और इस तरह से ही हम इस कार्ड्स को एक एक दो दो वर्ड मैंने आपको दिए हैं कार्ड्स को याद रखने के लिए। बाकी जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स याद होते चले जाएंगे, बट इनिशियली आप एक दो कीवर्ड इनके लिए याद करते जाएं। तो न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी आप इसके लिए याद रख सकते हैं। और मैम जो सेकंड कार्ड था जिसपे 2 है, डुअलिटी वाला, उसके क्या क्या कीवर्ड्स थे? 1 इज डुअलिटी, आप और कार्ड नंबर पूछ रहे हैं या फिर टू के वो पूछ रहे हैं? देखो मैं एक बार फिर से बताती हूँ, जो नंबर 1 रहता है वो हमेशा न्यू बिगनिंग या स्टार्टिंग इस तरह से रहेगा। नंबर 2 रहेगा जहां पर डुअलिटी रहेगी या को डिपेंडेंस रहेगी, है ना, दो जन रहेंगे तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो आप को डिपेंडेंस वहां पर बोल सकते हैं। नंबर 3 जहां पर आता है ट्रियो, है ना, ट्रियो मीन्स आप 2 से 3 हो गए तो वहां पर आपकी क्या चीजें हो गई, एक्सपैंड ग्रोथ। होना शुरू हो गया, तो आप एक्सपेंशन, ग्रोथ इस तरह से कीवर्ड्स लगा सकते हैं। 4 नंबर जहां पर हमारे पास 4 लेग्स रहती हैं, आप टेबल चेयर से इसको याद कर सकते हैं, वहां पर हमारा क्या है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है। ठीक है। 5 नंबर ऑलवेज डिमांड चेंज, 5 नंबर को हमेशा चेंज पसंद होता है, वो एक जगह पर बरसों टिक नहीं सकते। ठीक है, तो 5 नंबर इज ऑलवेज अबाउट चेंज, जल्दी 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 मूव करता है वो। ठीक है। 6 नंबर जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास चॉइसेस हैं। देखो 6 नंबर पे हमारे पास क्या आए हैं, लवर आए हैं ना, इट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई चॉइस आई है। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए, मैरिज के लिए कोई चॉइस है, तो 6 नंबर इज अबाउट चॉइस, इनके पास बहुत चॉइसेस रहती है। 7 नंबर जहां पर हमारे पास आता है वहां पर हमारे पास कंफ्यूजन आता है। 7 नंबर इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन एंड एफर्ट्स, किसी भी चीज को करने के लिए उनको एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब जब हम कार्ड्स को रीड करेंगे वी विल फाइंड इट आउट कि 7 नंबर्स वालों को एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर जहां पर भी हमारे पास आएगा इट विल शो हार्ड वर्क, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, है ना, यू विल गेट योर रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्क। और 9 नंबर जहां पर हमारा आता है, यहाँ पर हमारा कंप्लीशन का और लोनलीनेस का। देखो 9 के बाद हमारा 10 आता है, तो कंप्लीट होने की जस्ट पहले की एक स्टेज होती है, वो हमारी कैसी स्टेज होती है, कंप्लीटनेस से पहले हम थोड़ा सा सोलिट्यूड में जाना पसंद करते हैं। किसी भी चीज को कंप्लीट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, अगर हम देखो किचन में भी कुछ काम कर रहे होते हैं, जब हम खाना बना लेते हैं प्लेटर लगाने से पहले हमें क्या लगता है, अब 2 मिनट के लिए सब हट जाओ, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट मुझे दे दो, हम लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं। आप इस चीज को ऐसे याद रखो, कंप्लीट करने से जस्ट पहले हम सोलिट्यूड की स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा होता है कंप्लीशन का, बिफोर कंप्लीशन का हमारा 9। ठीक है, और 1 0 अगेन हमारे पास, या 0 हम लगाते हैं लास्ट जो हमारा, वो हमारा शून्यता के लिए ही हम सब लोग यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअलिटी के लिए या ऑकल्टिज्म में आते हैं उनको, मेरे ख्याल से, मतलब मेरा तो यही है, आप लोगों का भी शायद से होगा, एक वो स्टेट पे जाना जहां पर आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आते, आप शून्य की स्टेट में पहुंचते हो, कुछ आता नहीं कुछ जाता नहीं, है ना, वो फील करना। शून्यता मतलब हमारे हिंदुइज्म में तो शून्यता का बहुत ज्यादा महत्व है, हमारे ग्रंथों में और हमारे वेद में बहुत इसको महत्व दिया गया है कि उस स्टेट पर पहुंचना बहुत बड़ी चीज है। तो ये मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद अगर कुछ डाउट है तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। मनीषा जी प्लीज अनम्यूट। हेलो, थैंक यू सो मच मैम। एंड मुझे पूछना था, आपने जो वर्ल्ड कार्ड के बारे में बोला
तो वहां पे कुछ 4 एनिमल्स भी है, 3, हम्म तो उसका हम्म भी कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? देखो जैसे एक टॉप पे, हाँ, ये क्या है, ये एक्चुअली डिटेल स्टडी का है, आगे का पार्ट है जब हम इसको एडवांस में करते हैं। बट अभी आपने पूछा है तो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ आपने सबने सुना होगा कि हमारे सब बही खाते लिखे जाते हैं, हमारे हाँ कर्मास लिखे जाते हैं, है हाँ ना। हाँ तो उसके हाँ बाद यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं, लेकिन इनके हाथ में कुछ पेन पेपर कुछ नहीं है। मीन्स आपके सारे लेसन से जो आप सीख चुके हो, आपके सारे कर्मस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब आपकी किसी के साथ किसी तरह की कोई बॉन्डेज नहीं है। तो आपने हम्म, वो जो लेसन सीखने थे ना लाइफ के, मैंने बोला ना हमारे 22 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। मेजर लाइफ के जो हमारे चैप्टर्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमारे जो बही खाते हैं, कहते हैं ना हमारे शोल्डर्स पर 2 दूत बैठे होते हैं, हमने हमेशा ऐसा सुना है, वो हमारी अच्छाई बुराई सब लिख रहे हैं। तो अब वो काम हमारा नहीं हो रहा, हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, सब खत्म हो गया हमारा, सब लेसन सीख लिए हमने। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Zoom user please unmute and please अपना नाम भी बताएं। Hello, हेलो। hello, I'm Rajni. I'm हाँ audible. जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए मैम। First of all, thank you very much. आपने बहुत अच्छे से explain किया और काफी मेरी जब काफी बार हम लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन बहुत easily। तो ये मैं ज़्यादा टाइम ना ले, तो ये स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड, जैसे अभी उन्होंने अपने 4 एनिमल्स के बारे में पूछा, तो मेरा ये इसमें सिर्फ स्टार्स नहीं है, तो वाटर एलिमेंट को भी दिखाया गया कि वो एक तरफ से पोर कर रहा है, एक तरफ से खाली करने की हाँ, कोशिश। तो वो क्या सिंबलाइज, और एक पीछे जैसे ट्री के ऊपर बर्ड भी दिखाया गया है, तो उसको हम किससे रिलेट करते हैं? आई नो इट इज मैम एडवांस। हाँ, ये एडवांस का है, सिंबोलॉजी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि Yes, yes. मैंने आपको ये बताया है कि हर एक कार्ड के 2 पहलू हैं, ठीक है। अब वाटर वो वहीं से लेकर वहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कार्ड का जब हमें नेगेटिव एस्पेक्ट देखना है, तो वहां पर हम इस चीज को देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये कार्ड हमारे पास नेगेटिव स्टेज पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम में फाइंड आउट करते हैं, उस वक्त जो कार्ड से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है वो हम फाइंड आउट करेंगे। मीन्स आपने पानी वहीं से लिया और वहीं डाल दिया, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स। तो हम यहाँ पर पर्सन को गाइडेंस दे सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हो ना, वेस्ट कर रहे हो, वो काम आपके लिए है ही नहीं, या फिर आप गलत डायरेक्शन में हो, वहीं से उठा रहे हो वहीं पर डाल रहे हो, आप अपने एफर्ट्स को खराब कर रहे हो, अपने टाइम को खराब कर रहे हो, है ना। बाकी सिंबोलॉजी इसका पार्ट नहीं है, ज्यादा सिंबोलॉजी मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी, तो आपका इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। आपका कोर्स चलते होंगे बाद में? हाँ पूरे मैम, ये हमारा ये खत्म हो जाएगा, उसके 2-3 दिन बाद ही हमारा मेन कोर्स जो रहेगा, एडवांस कोर्स, वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके ओके, देन आई विल ज्वाइन। ओके, एक और चीज मुझे ये पता करनी थी, एनी हाउ फिर मैं तभी क्लियर करती हूँ। हाँ, काफी डिटेल में जाती। ठीक है, थैंक यू थैंक यू मैम। वेरी मच। सविता जी प्लीज अनम्यूट। मैम आई हैव ए क्वेश्चन। जैसे आपने Yes, जस्टिस, अगर किसी पर्सन का ऑलरेडी कोई केस चल रहा है, सिचुएशन में वो उसके पास हमारे पास आ जाता है जस्टिस कार्ड, वो पूछने आए हैं सॉल्यूशन क्या होगा, या लवर्स कार्ड है, ऑलरेडी उनके बीच में कोई रिलेशन है, तो उसके लिए अगर लवर्स कार्ड, देखो लवर्स कार्ड जो रहेगा ना, उसमें जो भी सिचुएशन है वहां पर हमारा यस कार्ड ये काम करेगा, ठीक है। और जो हमारा जस्टिस कार्ड है वहां पर मे बी रहता है, ये यस नहीं है, ये नो नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आपको फेवरिज्म नहीं मिलेगा, और अगर आप सही हो तो रिजल्ट आपकी पक्ष में ही होगा, जो भी आएगा रिजल्ट वो आपकी फेवर में आएगा। अगर आप सही हो तो, अगर आप गलत हो तो आपकी फेवर में रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो ये मे बी कार्ड होता है, जो भी आपके कर्मा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता, मतलब क्वारेंट से ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता कि वो सही
ट्रैक पर है कि वो गलत ट्रैक पर है, उसे बहुत अच्छे से पता होता है। तो आप इतना ही उसको बोल सकते हो कि आपको पता है अगर आप सही हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। शादी के लिए फॉर एग्जांपल आ जाता है, लड़का लड़की से शादी करने के लिए अगर वो सीरियस है तो डेफिनेटली शादी होगी, और टाइम पास कर रहे तो नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू जो कर्मा है उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। थैंक यू मैम, आपका जो वे ऑफ मतलब तरीका है समझाने का बहुत 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 ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Raghu ji, please unmute. Hello. हेलो। Yeah, thank you very much for very clearly and very easily anybody can understand that. So whatever the doubts I'm having, you may be clear in that advance there, because whatever the color and even that mountain, even that water, every element is also showing some energy, है ना? Is it? Even that color. Symbology covered. Yes, symbology will be covered in the advanced course only. But yes, definitely colors I will tell in next classes. We are having 4 more classes na. Some colors I will tell you. Symbology nahi bataungi, but colors we will discuss in next 4 And the elements classes. also, even that water element. Yes, And, elements. okay. We will If you, discuss elements also in this course. Elements we will discuss in next 4 classes na. yeah. Even sorry will for to say, even I missed that 7 and 8, even though you clearly there, some disturbance was there due to network. So can you repeat it only 7 and 8 only? Sir, you will get the recording. Okay, fine. अगर आपको नहीं clear होगा, you can ask me tomorrow. So nice of you. Thank you. Okay, Thank you okay, very much. thank you. Thank you. sir. Abhay ji, please unmute. गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो Good evening. मच। आपने बहुत अच्छा सिखाया और Thank you, बहुत sir. अच्छे से समझ में आया। मेरा एक छोटा सा सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि अगर जजमेंट का कार्ड निकलता है और ये निकलता है कि मेरी फीलिंग्स क्या है, सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है, तो जजमेंट को कैसे आंसर करेंगे? क्योंकि मोस्ट Sir, ऑफ ये द हम टाइम हम्म, लोग यही बोलते हैं कि मेरा काम होगा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब पे लोग करंट फीलिंग ही चेक करते हैं। तो अगर जजमेंट का कार्ड निकलता है तो उसका मतलब फीलिंग्स में क्या होता है कि अगला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है। सर ये हम रीडिंग में लें क्वेश्चन, जब हम Okay, रीडिंग करेंगे fine. 5th डे पे, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना कार्ड्स को इसके पहले और इसके बाद भी कार्ड्स हमें देखने पड़ते हैं, है ना। तो वैसे जजमेंट का हमारा यही रहता है कि ये टाइम है जो आपको किसी एक चीज के बारे में फाइनलाइज करने का टाइम है। कोई एक चीज, कहते हैं ना कि 2 चीजों को लेकर आप चलते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक डोमेस्टिक वायलेंस में ही फंसा हुआ है, ठीक है, तो जजमेंट का जो कार्ड आता है तो उसके कहने का मतलब यही है, या तो आप उस चीज को बर्दाश्त कर लो, एक्सेप्ट कर लो, या फिर उसको आप रिवॉल्ट करो। अब रिवॉल्ट का टाइम है, एक्चुअली वो रिवॉल्ट का टाइम है। अगर वो रिवॉल्ट करेगी, अपने आप को अवेयर करेगी, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी। और अगर वो वहीं पे रहेगी तो वो वापस वहीं के कार्ड्स में, जो अपने 17 कार्ड्स है, 18 कार्ड्स है, उसी में लूप में रहेगी। जब तक वो अवेयर नहीं होगी, जब तक वो उस चीज को छोड़ेगी नहीं, रिलीज नहीं करेगी। जजमेंट मतलब इतना इजी भी नहीं होता, इस कार्ड को समझना भी इतना इजी नहीं होता है। देखो, रिलीज करना, लेट गो करना इतना इजी नहीं होता जितना प्रीच करना। आपको एक किसी के साथ 2 मिनट की बहस हो जाए तो हम 2 घंटे तक उसके बारे में सोचते हैं। तो कोई अगर इस जजमेंट का कार्ड बहुत रेयर केसेस में पहले तो आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत होती है। एट टाइम्स आपको दिखेगा अगला डोमेस्टिक पर्सन ये है वायलेंस, कि कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, मतलब अगर हाँ, इसका कंक्लूड निकाले तो सामने वाले अगर फील कर रहा है तो मतलब इसमें कि वो कुछ डिसाइड करने के लिए सोच रहा है। That's me. डिसाइड करना ही पड़ेगा। ये जो कार्ड है ये आपको बोलता ही यही है कि एट दिस स्टेज यू हैव टू डिसाइड समथिंग, कुछ ना कुछ आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको ऐसा लेकर चलते हैं कि किसी पर्सन को हम बोलते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, आप ये चीज मत खाओ, वो नहीं मानेगा, ठीक है। मम्मी सलाह देगी कि बेटा परांठे मत खाओ, ऐसा खा लो। बीवी सलाह देगी कि आप वॉक कर लो, कुछ कर लो, वो नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन उनको माइनर अटैक आ जाएगा,
डॉक्टर ने जब उनको बोल दिया कि अब आपका ये लास्ट चांस था, आप सरवाइव कर गए हो, नेक्स्ट डे वो पर्सन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जाकर वॉक करना, अपनी डाइटिंग करना, जिम करना सब शुरू कर देगा। तो वो उसके लिए जजमेंट कॉल था, वो उसने ले लिया तो वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गया, नेक्स्ट कार्ड पे पहुंच गया। और अगर वहीं पर उसने अवॉइड कर दिया तो वो क्या होगा, वो उसी लूप में फंस जाएगा, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो हम इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज के लिए कुछ कॉल रहेगा, कोई समझाएगा, कुछ कहेगा। अगर आपने उस कॉल को ले लिया तो आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, नहीं तो वहीं पर रहेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया, थोड़ा क्लियर हुआ। बाकी 3-4 दिन में जैसे जैसे हम रीड करेंगे बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच। फालू हारिया जी प्लीज अनम्यूट। मैम आपके पास अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा होगा। yes. अच्छा मैम, आई जस्ट वांट टू सी द फर्स्ट कार्ड वाज द फूल। उसमें जो 4 थिंग्स बताई आपने, स्वॉर्ड्स, कप्स एंड बाकी का तो क्या बताया था आपने? वो फर्स्ट कार्ड नहीं, वो सेकंड कार्ड है। और कार्ड द नंबर फूल, 1 है। द फूल 0 फर्स्ट वन 0। हाँ, तो उसमें मैंने आपको स्वॉर्ड्स नहीं बताया। उसमें 4 थिंग थी ना साथ में, ऑल 4 कॉर्नर्स। कैन यू दिस कार्ड? नो, नॉट मैजिशियन, द फूल। प्राची मैम प्लीज एक बार कार्ड लगाएंगे। Yes, I am right. You are right. It was a magician. Yes, magician. I'm sorry. Yeah. So it is having swords, wand, pentacle and cup. Wands, pentacles. Okay. Thank you. Thank you. Okay, Thank you. निवेदा जी प्लीज अनम्यूट। यस, आप आई गेस पहले डाउट पूछ रहे थे ना, प्लीज कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा। सो फॉर टुडे दिस विल बी द लास्ट डाउट। अगर किसी और को डाउट रहेगा दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:52 एंड 9 o'clock वी हैव अनदर सेशन। सो दिस इज द लास्ट डाउट। किसी और को कोई डाउट रहेगा सो आप अपना लिख के रखिएगा डाउट। वी विल कंटिन्यू टुमारो। एंड यस निवेदा जी प्लीज आस्क योर डाउट। मैम प्लीज व्हील ऑफ फॉर्चून का थोड़ा कीवर्ड जो बोल रहे थे आप थोड़ा एक बार बताएंगे, मैंने मिस कर दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून और द स्टार कार्ड का थोड़ा देखना था। स्टार कार्ड में मैंने बोला है ये हमारा एप्रिसिएशन का टाइम है। जैसे बच्चों को स्कूल में स्टार्स मिलते हैं ना, कुछ वो अच्छा करते हैं, तो उसी तरह से मैम मेरे को तो कार्ड का थोड़ा इमेज देखना था, स्टार कार्ड इमेज देखना है। ओके, हाँ, स्टार कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का थोड़ा कीवर्ड चाहिए था मैम। व्हील ऑफ फॉर्चून में ये हमारे जो कर्मास है ना उससे रिलेटेड हमारे कर्मास का टाइम है, जो घूमेगा पहिया, अच्छा भी बुरा भी, दोनों तरह का वक्त आएगा। बट फॉर्चून वर्ड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो दिस विल बी मोर टुवर्ड्स फॉर्चून, फेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अच्छा समय आने का टाइम हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको फॉर्चून लिख सकते हैं, गुड फेट लिख सकते हैं, और अच्छा बुरा दोनों रहेगा, बट गुड फेट का टाइम ज्यादा रहेगा ये हमारे पास। ओके मैम, थैंक यू। और स्टार कार्ड का पिक्चर थोड़ा। चलिए, आज के लिए हो गया प्राची मैम, इट्स ऑल फॉर टुडे। यस मैम। मैम सुदेश जी वाज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनका एक्चुअली Okay. बीच में, हाँ, सो हम उनका डाउट ले लेते हैं, देन वी विल एंड द सेशन। सारिका जी, वी विल टेक योर डाउट टुमारो बिफोर द क्लास। यस सुदेश जी। हेलो मैम। हेलो मैम, मुझे ना द मून कार्ड के बारे में पूछना था। ऊपर मून जो सेट दिखा रहा है, लेकिन वो जो नीचे एनिमल्स है ना,
उनका क्या मीनिंग हुआ? नीचे एनिमल्स है। मैम वो सिंबोलॉजी है। एनिमल्स मतलब किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको इरिटेट कर रहे हैं। मून में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, एंड दीज एनिमल्स कैन बी द पर्सन्स इन योर लाइफ दोज आर इरिटेटिंग यू, और उसकी वजह से आप डिप्रेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है। ठीक है मैम, चलिए, थैंक यू मैम। So thank you so much everyone. हम अब सेशन यहाँ पे एंड करेंगे एंड टुमारो वी विल मीट एट सेम टाइम 7:30. लिंक विल बी द सेम. आप लोग ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा. ग्रुप में आई विल शेयर द लिंक टुमारो अगेन, एंड जो भी डाउट्स रह गए दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो. Thank you so much, ma'am, and receiving so many positive comments in the chat column. Everyone is loving it. So see you all tomorrow at the same time. Thank you so much everyone for attending. Thank you so much everyone.